रियल टीवी के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील सिर्फ एक आलम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। और क्या आपको पता है कि मीम्स के बादशाह मौलाना इलियास कादरी मल्टी बिलियन रुपीस की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ताहिरुल कादरी के पास कितनी दौलत है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे रिच और पावरफुल इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। मौलाना तारिक जमील। दोस्तों, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो मौलाना तारिक जमील को नहीं जानता। ये पाकिस्तान के सबसे फेमस इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना तारिक जमील साहब 1953 में खानेवाल में पैदा हुए। सोशल मीडिया और मोबाइल आने से पहले लोग इनकी ऑडियो बयान सुना करते थे, लेकिन अब तो ये इस्लामिक वर्ल्ड के सोशल मीडिया किंग हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 5.2 मिलियन, यूट्यूब पर 8.5, जबकि टिकटॉक पर 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मौलाना तारिक जमील साहब सिर्फ फेमस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे रिच स्कॉलर्स में से एक हैं। ये ना सिर्फ मजहबी स्कॉलर हैं बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने कुछ साल पहले ही MTJ क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया, जो कि इस वक्त एक्सपेंसिव और लग्जरी कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा इनकी एक फाउंडेशन भी है। बेसिकली इनके लाइफस्टाइल और कार्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौलाना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्योंकि इनकी सिर्फ लक्सिस LX कार की कीमत ही 12 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी शान और शौकत देखकर तो हाल ही में एक फेक न्यूज भी फैलाई गई कि मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स में 49 बिलियन रुपीस हैं। इनकी गाड़ियों के अलावा मौलाना का घर और डेरा भी कुछ कम नहीं है, बल्कि इनके डेरे को देखकर तो मजा ही आ जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे हेटर्स हैं जो इनकी लग्जरी लाइफ को लेकर नेगेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इनकी दीनी खिदमात की वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने हिदायत हासिल की। मौलाना इलियास कादरी। दोस्तों, कुछ अरसे पहले तक सिर्फ मदनी चैनल देखने वाले लोग ही इलियास कादरी साहब को जानते थे, लेकिन फिर इनकी वीडियो मीम्स बनाने वालों के हत्थे चढ़ गई और अब तो हर दूसरी मीम इन्हीं की वीडियो की नजर आती है। असल में ये रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का ऐसा यूनिक हल बताते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। मुरीद इन्हें बप्पा जानी कहकर पुकारते हैं। इन सब फैक्ट्स के बावजूद मौलाना साहब कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन दावत इस्लामी के फाउंडर हैं। दावत इस्लामी ना सिर्फ मदरसों बल्कि ऑनलाइन क्लासेस और सोशल मीडिया पर भी काम करती है। इसके अलावा इनका अपना एक टीवी चैनल है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 30 मिलियन से ज्यादा लोग दावत इस्लामी के मेंबर्स हैं। एनीवे, जब कोई इतनी पावरफुल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो तो आम बंदा कैसे हो सकता है? अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इंटरनेट पर ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन ये मल्टी बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और करोड़ों लोग इनके मुरीद हैं। और जब इन्हें ट्रैवल करना हो तो कई वीगो डाले और दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स इनके साथ जाते हैं। वैसे बज़ाहिर इनकी लाइफ बहुत ही सिंपल नजर आती है, लेकिन ये 3 मंजिला आलीशान घर में रहते हैं और इनके प्रोटोकॉल का तो जवाब ही नहीं है। इनके मुरीदों के मुताबिक इलियास कादरी ने 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और ये डेली टीवी प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन इन सब का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी खिदमत का कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजल से ये महल नुमा घर में रहते हैं और वीगोज में ट्रैवल करते हैं और दर्जनों गार्ड भी इनके साथ हैं। बहरहाल, जो भी हो, इनके मदनी टोटके वाकई सुनने लायक होते हैं। पीली चप्पलें पहनने से फिक्रें कम होती हैं और काले चप्पल पहनने से फिक्रें बढ़ती। हक खतीब हुसैन। दोस्तों, आप सब पाकिस्तान की शान हक खतीब उर्फ शुभ शुभ वाली सरकार के बारे में तो जानते ही होंगे। सदके जाएं, कहने को तो ये भी एक इस्लामी स्कॉलर हैं, और ये कोई आम स्कॉलर नहीं बल्कि उन्होंने दीन के नाम पर बाकायदा बिजनेस खड़ा किया है। वैसे तो इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है कि किस तरह ये लोगों को टोपी पहनाकर बाबा ऑफ द ईयर बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक रिच स्कॉलर्स पर है तो भाई के बगैर ये लिस्ट बिल्कुल भी अधूरी थी। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाकर मिलियंस नहीं बल्कि ऑलमोस्ट बिलियंस की इंडस्ट्री खड़ी कर ली है। वैसे तो इकरारुल हसन ने इन्हें तसल्ली बख्श एक्सपोज किया है, लेकिन अगर हक खतीब की दौलत की बात की जाए तो इस भाई की सारी उंगलियां घी में हैं।
जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि हक खतीब के पास 1100 करोड़ रुपए के सिर्फ असासे हैं। और इस बंदे की कार कलेक्शन देखकर तो आप सब हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस ही कमाल का है। फूंके मार मार कर इस बंदे ने रेंज रोवर, BMW, पोर्श, लैंड क्रूजर और इस जैसी 1.5-2 दर्जन गाड़ियां जमा कर ली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मामू के आस्थाने तो हमारे ख्वाबों से भी बड़े हैं। अफसोस की बात यह है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अभी भी इस बंदे को अपना मजहबी रहनुमा मानते हैं और इनके आस्थानों पर अवाम के ढेर लगे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है कि जब दज्जाल आएगा तो ये अवाम आखिर करेगी क्या। सच कहें तो इन लोगों ने तो दज्जाल के सामने भी लेट जाना है। ताहिरुल कादरी। दोस्तों, जो लोग पाकिस्तान पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं वो ताहिरुल कादरी को जानते होंगे। वैसे तो ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन 1990 में उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से एक सियासी जमात बनाई थी और बाकायदा इलेक्शन भी लड़े थे। इसके अलावा इन्होंने इनकलाबी मार्च के नाम से 2014 में इमरान खान के साथ मिलकर धरने भी दिए थे। ये सिर्फ एक फॉरेनर पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं। बेसिकली ताहिरुल कादरी मिनहाजुल कुरान के फाउंडर हैं, जो कि एक पावरफुल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। और मिनहाजुल कुरान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया की 93 ममालिक में ऑपरेट हो रही है। इनका एक अपना टीवी चैनल भी मौजूद है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ताहिरुल कादरी कैनेडियन सिटीजन हैं और ये कनाडा में ही रहते हैं। और अगर वेल्थ और पावर की बात की जाए तो शायद ताहिरुल कादरी का मुकाबला और कोई पाकिस्तानी स्कॉलर नहीं कर पाएगा। इन्होंने 615 किताबें पब्लिश की हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड सेल की जाती हैं। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे बड़ी NGOs में से एक के हेड भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ साल पहले FBR ने ये डिक्लेयर किया था कि मिनहाजुल कुरान के पाकिस्तानी अकाउंट्स में 770 मिलियन रुपीस मौजूद हैं। यहां तक कि ताहिरुल कादरी साहब को 35 करोड़ रुपए टैक्स देने के लिए भी कहा गया था। इसके अलावा सिर्फ इनके UK के अंदर ही मिनहाजुल कुरान के पास 1.7 मिलियन पाउंड के असासे मौजूद हैं। दरअसल ये सब डाटा मिनहाजुल कुरान का है। इनकी पर्सनल नेटवर्थ के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ये सिर्फ लक्सिस, रेंज रोवर और लग्जरी कार्स में ही दर्जनों गार्ड्स के साथ ट्रैवल करते हैं। बहरहाल इन्हें पाकिस्तान का सबसे रिच और पावरफुल इस्लामिक स्कॉलर कहना गलत नहीं होगा। मुफ्ती तारिक मसूद। दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर्स में से एक हैं। खास करके यंग बंदे तो इनसे इंस्पिरेशन लेकर 4 शादियां करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुफ्ती साहब दीन के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और इनके बयान सुनकर काफ़ी नॉलेज भी हासिल हुई है। दोस्तों, एक मजहबी स्कॉलर होने के साथ मुफ्ती तारिक मसूद एक व्लॉगर भी हैं। ये डेली अपनी YouTube चैनल पर व्लॉग्स अपलोड करते हैं और ऑनलाइन अर्निंग में तो सबको पीछे छोड़ चुके हैं। आजकल ये वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। मुफ्ती साहब अमेरिका, कनाडा, जापान, अफ्रीका और बहुत से मुल्कों में सफ़र कर चुके हैं और इनके व्लॉग्स को देखकर लगता है कि अभी ये टूर जारी रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई वीडियोस में तो मुफ्ती साहब को लग्जरी कार्स में भी देखा गया है। इनका सिर्फ ब्लॉगिंग चैनल ही नहीं है बल्कि स्पीचेस और बहुत से दूसरे चैनल्स भी हैं। मेरे ख्याल में तो अगर मुफ्ती साहब के मल्टीपल YouTube चैनल्स ना भी होते हैं तब भी 4 शादियां करके इन्हें मैनेज करना अपने आप में एक मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट है। और मुफ्ती साहब तो सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर रहे हैं और लोगों को भी इसकी हिदायत दे रहे हैं। अगर आप भी मुफ्ती तारिक मसूद के फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।